हेलो दोस्तों, मैं किशुन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक में स्वागत करता हूं। आज हम लोग परसेंटेज के 4th क्लास पढ़ने वाले हैं। 3rd क्लास तक मैंने ले लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा। 3rd क्लास तक 1st, 2nd और 3rd क्लास मैंने ले लिया है। आज परसेंटेज का 4th क्लास होगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि छोटी संख्या का 20% 20 में जोड़ दिया जाए तब बड़ी संख्या के 10% और 25 के योग के बराबर प्राप्त होता है। छोटी संख्या ज्ञात करें। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यानी कि अनुपात में पहली संख्या कितना हो जाएगा। पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा 2x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 3x। ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहली संख्या कितना है 2x और दूसरी संख्या कितना 3x। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा। यदि छोटी संख्या का 20%, पहली और दूसरी बात बराबर है। छोटी संख्या दोनों में छोटा कौन है 2x, यानी कि 2x का कितना प्रतिशत 20%, यानी कि 20% हटाएंगे बट्टा में 100। आगे देखिए क्या बोल रहा है। 20 में जोड़ दिया जाए, यानी कि इसको 20 में जोड़ रहा है, बराबर तब बड़ी संख्या के 10%, बड़ी संख्या कितना है 3x, यानी कि 3x का 10% और 25 के योग के बराबर है, यानी कि 25 फिर ऐड करना है। क्वेश्चन में बस इतना ही बोल रहा था। पहली संख्या मान लिए 2x, जो अनुपात में दिया था रेशियो में, उसको क्या किए x लगा के मान लिए उसको। पहली संख्या कितना 2x, दूसरी संख्या कितना 3x। अब क्वेश्चन में बोल रहा था यदि छोटी संख्या का 20%, तो दोनों में छोटा कौन है 2x, यानी कि 2x का 20% 20 में जोड़ दिया जाए, यानी कि +20। आगे देखिए क्या बोल रहा है। तब बड़ी संख्या के, तो बड़ी संख्या कितना है 3x 10%, यानी कि 3x का 10% और 25 के योग के बराबर है, यानी कि 25 फिर जोड़ेंगे। चलिए ध्यान से देखिए अब क्या होगा। इसको सॉल्व कीजिए। 20 पंचे 100। आगे देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 2x बट्टा 5 प्लस 20 बराबर, इधर देखिए क्या होगा 3x बट्टा 10 प्लस 25। 2x बट्टा 5 प्लस में तो इस साइड लाएंगे तो माइनस में, यानी कि 3x बट्टा 10 बराबर 25 प्लस में तो उस साइड ले जाएंगे, यानी कि माइनस में। चलिए यहाँ पे 10 एलसीएम, 5 दूना 10, यानी कि 2 दूना 4x माइनस 3x बराबर कितना, घटा के 5। घटाइए इसको, यानी कि x बट्टा 10 बराबर कितना 5, इसीलिए x बराबर 10 पंचे 50। क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोल रहा था। छोटी संख्या ज्ञात करें, यानी कि छोटी संख्या निकालना है। तो दोनों में छोटी है कौन 2x, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू बैठा दीजिए, यानी कि 2 गुना x के बदला में कितना 50, यानी कि 50 दूना 100। ऑप्शन देखिए इसका क्या है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। पहला का ऑप्शन नंबर सी सही है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग भी देखिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग भी। दो संख्याएं a और b इस प्रकार है कि a का 5% और b का 4%, a के 6% तथा b के 8% के योग के 2/3 के बराबर है।
ए अनुपात बी, यानी कि ए रेशियो बी का वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिएगा अब इसको क्या करेंगे। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए का 5%, यानी कि ए का 5%, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, और बी का 4%, बी का कितना 4%, यानी कि बी गुने 4/100। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ए के 6% बराबर ए का 6% तथा बी के 8%, बी का कितना 8% के योग के, यहां पे बोल रहा है के योग के, यानी कि प्लस में 2/3 के बराबर है, यानी कि इसका 2/3। ध्यान से देखिएगा फिर, ए का 5%, बी का 4%, दोनों का योग यानी कि प्लस, आगे ए का 6%, फिर बी का 8%, दोनों के योग का कितने के बराबर है 2/3 के बराबर। चलिए ध्यान से देखिए इसको आप कैसे करेंगे सॉल्व। काटिए इसको, यहाँ पे 5 से काटिएगा, 5 में 10 यानी कि 20, फिर 4 से तो 25 चौका 100। चलिए इसको देखिए, 2 से तो 2 तिया 6, फिर 50, फिर इसको काटिए 4 से, 4 ना 8, फिर 25 चौका 100। चलिए आगे देखिए, a/20 प्लस b/25 बराबर 3a/50 प्लस 2b/25, कितना से गुना करना है 2/3 से। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आगे कैसे होगा। a/20 प्लस b/25 बराबर, जब 3a/50 को 2/3 से गुना कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, 3a/50 गुने 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से काटिएगा तो 25, यानी कि a/25, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a/25। चलिए आगे देखिए, अब कितना 2b को देखिए, आप 2b को किससे गुना करना है, 2b/25 को 2/3 से, यानी कि 2b/25 को 2/3 से, तो इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4b/25 या 75। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100, 20 पंचे 100 यानी कि 5a प्लस 25 चौका 100 यानी कि 4b बराबर, फिर यहाँ पर इसका एलसीएम 75, 25 या 75 यानी कि 3a प्लस 4b। चलिए इसको काटिए, 25 चौका 100, 25 या 75। चलिए इसको गुना कीजिए, 3 से इसको गुना कीजिएगा 15a प्लस 12b बराबर 4 तिया 12a प्लस 4 चौका 16b। 15a में से 12a घटाए यानी कि 3a बराबर, अब इसको b को उस तरफ ले जाए यानी कि 16 में से 12 घटाएंगे यानी कि 4b, इसीलिए a/b बराबर 4/3 यानी कि 4:3। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा था, तो a अनुपात b बराबर वाट, तो a अनुपात b का वैल्यू कितना हो गया 4:3। ऑप्शन देखिए क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग भी। थर्ड नंबर क्वेश्चन, यदि x का 15% y के 20% के बराबर है तब x अनुपात y बराबर वाट, यानी कि x और y का रेशियो निकालना है।
चलिए ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x का 15% बराबर y के 20%, यानी कि y का 20%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, चलिए इसको काटिए। 5 तिया 15, फिर 5 चौका 20, यानी कि x बट्टा y बराबर 4/3। ध्यान से देखिएगा, इसमें x से इज टू y, यानी कि x अनुपात y का वैल्यू निकाला था, बस हो गया आंसर 4/3। इसका सही आंसर क्या होगा? 4/3। ऑप्शन देखिए क्या होगा इसका। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सी की आय बी से 20% अधिक है। चलिए ध्यान से देखिए, सी के बारे में बोल रहा है कि बी से कितना अधिक है? 20% अधिक है, यानी कि 20, उसमें 100 में 20 जोड़ेंगे यानी कि 120। अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। चलिए इसको पहले सॉल्व कीजिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, यानी कि सी बट्टा बी बराबर 6/5। आगे देखिए क्या बोल रहा है। बी की आय, यानी कि बी के बारे में, तो बी बराबर ए से 25% अधिक है। ए से 25% अधिक है, यानी कि 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, यानी कि बी बट्टा ए बराबर 5/4। अब ध्यान से देखिएगा, इससे पहले अब ए बी सी का रेशियो निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, 4/5। आगे देखिए बी अनुपात सी का, यानी कि 5/6। ऐसे लिख देंगे 5/6। चलिए इसका पहले रेशियो निकाल लेते हैं। इसको गुना कीजिए, 5 चौका 20, 5 25 और फिर 6 पंचे 30। सब में देखिए 5 से भाग लग जाए, यानी कि 5 चौका 20, 5 25 और फिर 5 छक्के 30, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू कितना है? 4/5/6। आगे देखिए आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो सी की आय, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, सी की आय यानी कि सी के बारे में बोल रहा है। ए से कितने प्रतिशत अधिक है? सी जो है ए से कितने प्रतिशत अधिक है? पहले यहाँ पे रियल में अधिक है कितना? 2। यहाँ पे 2 अधिक है, और यहाँ पे बोल रहा है प्रतिशत में कितना अधिक है? 2, यानी कि 2 ऊपर में। किससे? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ए से, यानी कि ए का वैल्यू कितना है अनुपात में? 4/4, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 4 से इसको काटिएगा तो 25 चौका 100, यानी कि 25 दूना 50% इसका आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है? यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप लोग भी देखिएगा। यदि ए का 15% बी के 20% के बराबर है, तो ए का 25% बी के कितने प्रतिशत के बराबर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए का 15%, यानी कि ए का 15% बी के, यानी कि बराबर में बी के 20%, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100,
5 से काटिए इसको, या नहीं तो 100 से 100 कैंसिल, 5 दिया 15, 5 का 20, यानी कि a बट्टा b बराबर 4/3। यानी कि कह सकते हैं कि a और b का अनुपात कितना है, 4:3। आगे देखिए, तो a का 25% b के कितने प्रतिशत के बराबर है, a का 25%। आगे देखिए क्वेश्चन में a का 25%, यानी कि a का 25%, ठीक, b के कितने प्रतिशत के बराबर है, यहाँ पे मान लेते हैं कि b के x प्रतिशत के बराबर है, यानी कि प्रतिशत के लिए बटा में 100, 100 से 100 से ये कैंसिल। आगे देखिए, a के बदला में वैल्यू कितना है 4, यानी कि 4 गुने 25 बराबर b का वैल्यू कितना है 3, गुना कीजिएगा 3x, गुना कीजिए इसको, 3x बराबर 25 चौका 100, इसीलिए x बराबर 100/3, यानी कि 33.1/3%। चलिए देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 33.1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन, यदि x y से 20% कम है, x के बारे में बोल रहा है कि y से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है, तो कम है तो 100 में से क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी कि 100 में से उतना कम करके लिख देंगे। 20% कम है यानी कि कितना हो जाएगा 80, 80, अब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100। चलिए इसका पहले रेशियो निकालिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, यानी कि x बट्टा y बराबर 4/5। अब ध्यान से देखिएगा आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो देखिए निकालना क्या है, x बट्टा x माइनस y का वैल्यू, यानी कि x का वैल्यू सवाल में कितना 4, बट्टा x के बदला में फिर 4, माइनस y के बदला में 5, यानी कि 4/-1, यानी कि -4। इसका आंसर क्या होगा, -4। ऑप्शन देखिए क्या है, इसका सही ऑप्शन नंबर डी होगा, -4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाता है तथा हर को 5% घटाया जाता है, तब नई भिन्न 5/2 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात करें। सबसे पहले भिन्न क्या होता है, यानी कि अंश बटे हर को भिन्न कहा जाता है, तो अंश को x मान लेंगे और हर को y। चलिए ध्यान से देखिए, भिन्न जो होता है क्या होता है, अंश बटे हर को भिन्न कहा जाता है, यानी कि अंश को यहाँ पे x मान लेते हैं और हर को y। यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाता है, बढ़ा रहा है, फिर ध्यान से देखिए, तो बढ़ाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120%। आगे देखिए, तथा हर को 5% घटाया जाता है। अब हर को क्या कर रहा है, यहाँ पे 5% घटा रहा है, यानी कि 100 में से 5 घटाएंगे कितने, 95%। आगे देखिए, तब नई भिन्न 5/2 हो जाती है, यानी कि 5/2। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 5 से काटिए इसको, 5 से काटिएगा तो ये 5 दूना 10, 5 का 20, 19 पंचे 95। इसीलिए x बट्टा y बराबर 5/2 गुने, आज जब 24/19 को दाएं तरफ ले जाएगा तो ये पलट जाएगा, यानी कि 19/24 हो जाएगा, यानी कि 19 पंचे 95/24 दूना 48। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, 95/48, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8,
जब एक भिन्न के अंश के 2 गुने भाग को तथा हर के 3 गुने भाग को क्रमशः 10% बढ़ाया जाता है तथा 30% घटाया जाता है, तब परिणाम 16/21 का 11% के बराबर प्राप्त होता है। भिन्न ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन, वहीं फिर भी अंश को क्या मानेंगे, x, और हर को y। चलिए देखिए, x अंश के बारे में क्या बोल रहा है। जब एक भिन्न के अंश को 2 गुने भाग को, 2 गुने यानी कि 2x, तथा हर के 3 गुने भाग को, यानी कि हर कितना हो जाएगा 3y। ठीक, आगे देखिए, 10% बढ़ाया। किसको 10%? अंश को, यानी कि 100 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110%। आगे देखिए, तथा 30% घटाया जाता है, यानी कि किसको घटाया जा रहा है यहाँ पे, हर को। तो 100 में से 30 घटाएंगे यानी कि 70% बराबर। आगे देखिए क्या बोल रहा है, तब परिणाम 16/21, 16/21 का कितना प्रतिशत, 11%। प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100, यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल। आगे देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, 7 1 7, 7 तिया 21, 3 से 3 कैंसिल। चलिए आगे देखिए, 2 से इसको काटिएगा, 2 8 16, ऊपर में बचा x और नीचे में y, बराबर 8/100। चलिए इसको भी काटिए, 4 दूना 8, फिर 25 चौका 100, यानी कि 2/25। इसका आंसर क्या होगा, 2/25। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। 8 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर। नौवीं क्वेश्चन, यदि ए की आय बी से 25% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा, यहाँ पे 25% कम बोला है तो दूसरे तरफ पूछेगा कि कितने प्रतिशत अधिक है। तो जो बोले उसको पहले ऊपर में लिख लीजिए 25%, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कम बोल रहा है, यानी कि नीचे में घटा के लिखेंगे, किस में से, 100 में से। तो 100 में से 25 घटाएंगे यानी कि 75, गुण प्रतिशत के लिए 100 से गुना 25 से 1 25, 25 दिया 75, यानी कि 100/3। जब इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 33.1/3%। चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि राम का वेतन मोहन से 25% अधिक है तो मोहन का वेतन राम से कितना प्रतिशत कम है। फिर सेम क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए अधिक दे दिया, फिर इस बार कम ही पूछ रहा है, तो जितना दिया उसको पहले लिख देंगे 25%। इस बार अधिक बोला है, यानी कि नीचे में जोड़ करके लिखेंगे, तो 125, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 25 पंचे 125, फिर 5 से इसको काटिएगा, 15 यानी कि 20%, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 10 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि उस परिवार द्वारा चीनी पर खर्च एक समान हो। फिर सेम क्वेश्चन, पहले वृद्धि और बाद में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो जितना वृद्धि है पहले उसको लिख लेते हैं 25%, और नीचे में क्या बोले, जोड़ करके लिखेंगे, यानी कि 125, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 25 पंचे 125, 5 से इसको काटिए, 5 में 10 यानी कि 20%। चलिए देखिए, यानी कि 20% की कमी करेगा। ऑप्शन नंबर इसका
बी, 11 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किसी वस्तु के मूल्य को 15 रुपये प्रति केजी से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति केजी कर दिया जाए तो व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे तो खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। चलिए देखिए, पहले 15 रुपये मिल रहा था, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 25 रुपये प्रति केजी। कितना की वृद्धि हुई है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 10 की वृद्धि हुई है, 10 की वृद्धि हुई है। अब इसमें बोल रहा है कि कितने की कमी कर दी जाए, यानी कि 10 का कमी करना पड़ेगा, तो 10 किस पे कमी करेगा, वो 25 पे, 25, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 25 चौका 100 यानी कि 10 चौक 40%, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, 12 का देखिए ऑप्शन नंबर ए, 12 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, सेम क्वेश्चन है 13 नंबर, ध्यान से देखिए। एक वस्तु का मूल्य 6 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति केजी हो जाता है तो उस वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि उस पर होने वाला खर्च पूर्ववत रहे। सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। फिर 6 से बढ़ के कितना हो गया है, 7.5, कितना की वृद्धि हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, 1.5 रुपया की, और यहाँ पे बोल रहा है कमी करने के लिए, किस पे कमी करेगा, 7.5 रुपया पर, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 1 0 से 1 0, 15 25 75, फिर 5 से काटिए इसको, यानी कि 20%। चलिए देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह का वीडियो प्रत्येक दिन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।